तो आप ये समझ लो कि जोरदार बैकलॉग हो जाएगा आपका, बहुत जबरदस्त। फिर आपको उसको रिकवर करने में ना बहुत टाइम लगेगा। तो पढ़ते टाइम रैंडम पढ़ने से बेटर है कि थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई की जाए। उसी के लिए कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो। तो सबसे पहले बेड पे नहीं पढ़ना है भाई, मालिक बेड पे नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है अपनी स्टडी टेबल पर। आप अपनी स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करें, जो भी लेक्चर आपका चल रहा हो उसी के नोट्स आपके पास होने चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो दूसरा सब्जेक्ट मिक्स नहीं करना है। डेडिकेटेड टाइम सभी को बराबर देना है, क्योंकि तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। ठीक है, तो एक स्टडी टेबल आपके पास प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पर सब कुछ भरा हुआ है, एक ही टेबल पे पता चला 10,000 किताबें रख ली आपने। एक तो इस चीजों का ध्यान रखना है आपको। सेकंड पॉइंट है कि आपको अपने एग्जाम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, जेईई मेन में कैसे सवाल आते हैं, जेईई एडवांस में कैसे सवाल आते हैं, क्या पैटर्न फॉलो होता है, कितने डेप्थ तक जाते हैं। ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए और वो जानकारी आपको ही इकट्ठी करनी है ना, कि किस प्रकार का पेपर होता है। और आपके पास एक टेंटेटिव टाइम टेबल होना चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप फिक्स कर लो कि 5 बजे उठना है, 5 से 6 ये करना है, 6 से 7 ये करना है, लेकिन स्लॉट वाइज होना चाहिए, है ना। इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्लॉट वाइज इसमें पढ़ें। आप स्लॉट बना लें कि भाई ये 2 घंटे का स्लॉट है या 1.5 घंटे का स्लॉट है, रिवीजन करूंगा और फिर मैं डीपीपी सॉल्व करूंगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास चल रही है 4 बजे तक, उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट लें, ठीक है। रेस्ट के बाद फिर आपसे दोबारा एनर्जी रीगेन करें, और एनर्जी रीगेन करने के बाद शाम के टाइम जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आप स्लॉट फिक्स कर लें, है ना। और वो ऐसा नहीं फिक्स स्लॉट नहीं, वेरिएबल रखें, कभी केमिस्ट्री पहले पढ़ दें, कभी मैथ्स पहले पढ़ दें, कभी फिजिक्स पहले पढ़ दें। हर टाइम पे हर सब्जेक्ट को पढ़ने की आदत होनी चाहिए। खाना एकदम हेल्दी लें, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अगर एक बार बीमार हो गए आप और अगर 7-8 दिन 10 दिन बीमार रहे तो आप ये समझ लो कि जोरदार बैकलॉग हो जाएगा आपका, बहुत जबरदस्त। फिर आपको उसको रिकवर करने में ना बहुत टाइम लगेगा। इसलिए सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें। कई बार ऐसा भी होता है बच्चे पेपर देने जाते हैं, उसके पहले ही 2-4 दिन पहले बीमार हो जाते हैं। कई बच्चे ऐसे जो जिनका भविष्य जो है ऐसे खराब हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी इस तैयारी के जर्नी में। और नींद पूरी लें। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं हम तो हम 2 घंटे सोएंगे, 4 घंटे सोएंगे, 5 घंटे सोएंगे, कम से कम 6 घंटे तो सोएं। अगर आप 6 से 8 घंटे भी सोते तब भी आपके पास सफिशिएंट टाइम बचता है जिसमें आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं।